भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि अमृत समान है यज्ञावशेष। उसका सेवन करने वाले लोग शाश्वत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। तो बहुत लोग यज्ञ का बचा हुआ जो प्रसाद होता है उसे सेवन करके ऐसा समझते हैं कि इससे हम अमृत को प्राप्त हो जाएंगे। तो उसमें जो भी ऐसे मिष्टान पदार्थ की आहुति दी जाती है उसको, और जो शेष डाला जाता है यज्ञ का, उसको चखने की चेष्टा लोग करते हैं और उसका मतलब ये मानते हैं कि इसको सेवन कर लेने से शाश्वत ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन बात इतनी नहीं है। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि भगवान श्री कृष्ण ने यज्ञ किसे कहा है। श्री कृष्ण उसे ही केवल यज्ञ नहीं मानते कि जो अग्नि में आहुति दी जाती है। उन्होंने यज्ञ के अनेक अनेक प्रकार कहे। ब्रह्म यज्ञ का वह रूप भी बताया जिसको आप अपनी साधना करते हुए आंतरिक रूप से ही अपने आत्म स्वरूप को परमात्मा से जोड़ते हैं। वह रूप भी उन्होंने बताया जो देव कर्म करते हुए व्यक्ति ईश्वर के निकट होता है। उसको भी उन्होंने महत्व दिया जो दैनिक कार्य करते हुए कर्मों के माध्यम से हम अपने जीवन में शुद्धिकरण लाते हैं। उन्होंने यहाँ तक भी कह दिया कि आप जो द्रव्य यज्ञ करते हैं, मतलब अपनी कमाई का भाग है, उसे आप शुभ कार्यों में लगाएं तो वो भी यज्ञ है। यहाँ तक के यज्ञ वह भी है देश की रक्षा करने में कोई सैनिक अपने प्राणों की आहुति देता है और वो उसका पूर्णाहुति वाला कार्य ही होता है। तो वेदों में इसको ऐसा कहा गया है, ये युध्यन्ते प्रदनेषु शूराशो ये त्यनुत्यजः। वे लोग, वो शूरवीर लोग जो युद्ध में भाग लेते हुए अपने प्राणों की बलि चढ़ा देते हैं, तो वह भी एक बहुत बड़ा यज्ञ है। वह बलिवेदी है राष्ट्र की, और उसमें स्वयं को ही संपूर्ण रूप से व्यक्ति आहूत कर देता है। उसके लिए कहा गया है कि वे महान गति को प्राप्त करते हैं। क्योंकि यहाँ भी ये ध्यान रखने की बात है कि लोक और परलोक सुधरता उनका ही है जो यज्ञशील लोग हैं, यज्ञ करने वाले लोग हैं। तो यज्ञ केवल मात्र वही नहीं है जो हवन में आहुति दे दी गई। भगवान श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि आप अपने द्रव्य से जो सेवा करते हैं समाज की, जो आपके पास में धन है, साधन है, उन साधनों के माध्यम से जो आप समाज की सेवा करते हैं, समाज को ऊंचा उठाने में योगदान देते हैं, वह साधारण चीज नहीं। इसको वेदों में अलग ढंग से कहा गया, ये वा सहस्र दक्षिणा ताश्च देवापि गच्छता। जिन्होंने हजारों हजारों कमाया लेकिन कमाने के बाद समाज के उत्थान के लिए उसको अर्पित कर दिया, कहते हैं वो भी महान सद्गति के अधिकारी बनते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण ने तप यज्ञ की बात कही। वेदों में तप के भी बारे में कहा गया, तपो ये चक्रिरे महश्चापि देवापि गच्छतात। जिन्होंने महान तप करते हुए अपने शरीर को एक लक्ष्य के लिए ही अर्पित कर दिया, कहते हैं वो ब्रह्म गति के अधिकारी होते हैं। तो किसी की वीर गति हो, किसी की ब्रह्म गति हो, या किसी की जो है सद्गति हो, या फिर वे लोग जिन्होंने अज्ञान से लड़ते हुए अपने जीवन में केवल ज्ञान की दिशा में ही कार्य करते करते जीवन को अर्पित कर दिया।